आज का जो हमारा लेसन नंबर 3 है वो है हाउ टू यूज़ P2P इन बाइनांस। ठीक है, बाइनांस पे हम P2P कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, P2P क्या है? P2P है कि हम जब हमने बाइंग करनी होती है, हमें डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो हम जो है बाइनांस यूज़ करते हैं। तो बाइनांस जब आप यूज़ करते हैं, मतलब बाइनांस से डॉलर्स बाय करना और बाइनांस पे डॉलर्स सेल करना। P2P के ज़रिए हम बाइनांस से डॉलर्स बाय भी कर सकते हैं और बाइनांस पे ही डॉलर्स सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीक़ेकार है। दूसरा, इसमें कोई भी जो ना आपके साथ स्कैम वगैरह नहीं होता, क्योंकि इसमें बाइनांस पर्सनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आपकी जो फंड्स हैं वो कहीं भी नहीं जाते। तो बाइनांस पे आप डॉलर्स बाय कैसे कर सकते हैं और सेल कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने आपके सामने बाइनांस ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वॉलेट्स, मैंने वॉलेट्स को क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये देखें, यहाँ से आपने फंडिंग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फंडिंग लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये पे है, यहाँ से आपने P2P को सेलेक्ट करना है। ये जो P2P लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप P2P को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने जो है कुछ डॉलर्स बाय करूँगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ डॉलर्स की बाइंग करेंगे। यहाँ पे मैंने P2P ओपन कर दिया। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, इसको मैं कंफर्म कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट रेट्स मेरे पास ओपन है। ठीक है, और बाइंग करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी मैं बता देती हूँ। और यहाँ से पहले मैं आपको बाइंग बता देती हूँ, सेलिंग की तरफ हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट पेयर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपके पास आप BTC बाय कर सकते हैं, BUSD इन सारे बाय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग को USDT रिक्वायर्ड है तो हम USDT को अभी USDT की बाइंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं कि इतने का सेल कर रहा है, कुछ कोई इतने का सेल कर रहा है। मैंने सबसे पहले क्या देखना है कि इस बंदे की सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुई हैं और सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज हो। ठीक है, मतलब जिस बंदे की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके साथ वैसे तो सबके साथ हमारा सिक्योर ही रहता है, लेकिन हम इनके साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो हम बाइंग या सेलिंग करते हैं ना, तो वो कुछ ही टाइम में जो है ना हमारा जो ऑर्डर है वो फिल हो जाता है। मतलब जल्दी हमें बाइंग और सेलिंग जो है वो हमारी हो जाती है। तो कोशिश किया करें जब आप लार्ज अमाउंट में बाई करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपके सामने सिर्फ 20,000 के जो USDT है वो बाई करूँगी। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपके लिए ये जो है ना बाइंग कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं बाइंग कितने काम, मतलब किस तरह बाइंग कैसे होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना डिफरेंट उन्होंने मेंशन किया कि ये लो सबसे कम जो है ना आप बाइंग इनके पास 1 लाख की कर सकते हैं। ठीक है, और हाई अमाउंट कितनी भी कर सकते हैं। तो हमें अभी कम से कम 20,000 चाहिए, मतलब हमें 20 चाहिए जिसका लोएस्ट 20 हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से ऑर्डर्स हैं जो कम से कम 20,000 में दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके, ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, इस बार इस पर इसलिए नोटिफिकेशंस आ रही हैं। तो अभी हम देखेंगे। अब ये देखिए, इसका जो मिनिमम ऑर्डर है वो 30,000 है और इसका मिनिमम ऑर्डर 25 है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, तो हम 20,000 वाला एक ढूंढेंगे। ओके, इसका मिनिमम 10,000 है। ठीक है, और मैक्सिमम इसका ज़्यादा है, तो हम इसके साथ बाइंग करेंगे। और इसका परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, इसका जो रैंकिंग थी वो भी अच्छी थी। ओ माय गॉड, ये तो ऊपर चला गया। अब हम अगेन इसको ढूंढेंगे, ये कहाँ चला गया है। ओके, ये रहा। ओके, ये एक और हमें मिल गए। ठीक है, इसकी आप देख सकते हैं ये 100% है, इसने ट्रेड्स भी ज़्यादा दी हुई है और ये 10,000 इसकी लोएस्ट बाइंग है और हाईएस्ट 37 है। हमें 20,000 की चाहिए, तो हमारे लोएस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 20,000 की एक बाइंग करेंगे। यहाँ से हम बाई को क्लिक करेंगे। ठीक है, बाई को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीज़ान बैंक ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है, अगर आपने क्रिप्टो में बाइंग करनी है, यानी आपको क्रिप्टो कितना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने $20 आपको चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको 4,000 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जितने भी डॉलर्स चाहिए आप यहाँ पे डॉलर्स मेंशन करेंगे। ठीक है, यानी हम कम से कम डॉलर्स जो है इनसे 44 ले सकते हैं। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डॉलर्स में अगर लेना हो तो कम से कम $44 आप ले सकते हैं। तो इतनी अमाउंट ही बनती है। ठीक है, और अगर आपने बाय फेट मतलब अमाउंट में आपको चाहिए तो आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे। तो मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में अमाउंट मेंशन करूँगी, यानी मुझे कम से कम 20,000 के चाहिए। सॉरी, ये 2 लाख बन गया था, तो हमें 20,000 के चाहिए, तो मैंने 20,000 मेंशन कर दिया। अब यहाँ मुझे $88 20,000 के ये दे रहा है। ठीक है, इसने मेंशन किया हुआ है कि मुझे 20,000 के $88 देगा, ये नीचे अमाउंट मेंशनड है। ठीक है, तो इस तरह लिखी हुई आती है आपके पास। अब यहाँ से मैं बाई को क्लिक करूँगी। ठीक है, बाई विद ज़ीरो फीस।
ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बता रहा है कि ये इनके पास अमाउंट कम है। ओके, इनके पास मेरे ख्याल से मैं जब समझा रही थी उसी दौरान जो है उन्होंने किसी ने बाइंग कर लिया, तो वो जो अमाउंट है इस सेलर के पास कम हो गई है। अब हम कोई और ढूंढ लेते हैं जिनके पास जो है 20 की रेंज में USDT जो है वो अवेलेबल हों, 20,000 की रेंज में। तो अब हमें अगेन सर्चिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमें एक मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ से हम इनको अगेन 20,000 लिखेंगे। ये हमें $88 दे रहा है। यहाँ से हम बाय करेंगे विद ज़ीरो फीस, ठीक है। मैंने बाय को क्लिक कर दिया। तो यहाँ से मैं जो है सेलर के साथ चैट कर सकती हूँ, मैं उसको पूछ सकती हूँ कि आप है यहाँ हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेलर के साथ चैट कर सकते हैं। आप बैक करेंगे, यहाँ पे वो टाइम बता रहा है कि सेलर इतने टाइम के अंदर जो है ना आपको पे कर देता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने मेक पेमेंट को जो है क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स उसकी मेंशन है, ठीक है। ये उसका नेम है, ये बैंक नेम है, ये उसका अकाउंट नंबर है, और ये उसका बैंक नेम कौन सा है, मतलब कौन से बैंक का अकाउंट है। यहाँ से तो मैंने इसका ये जो बैंक अकाउंट नंबर है ना वो मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं जो है बैंक में जाऊँगी, ठीक है, अपने बैंक डिटेल्स में जाऊँगी, तो वहाँ से मैं इनको पेमेंट करूँगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं एक बैंक जो है ना पेमेंट उनको मैंने कर दी है, ये उनको पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। तो अब इस पेमेंट का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। और अब हम चले जाएंगे वापस बाइनांस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मैंने पेमेंट कर दी है तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है, नोटिफाई सेलर कि मैंने पेमेंट कर दी है। तो मैंने उनको नोटिफाई कर देती हूँ, ठीक है, कि मैंने पेमेंट कर दी है। अब जैसे ही मैंने पेमेंट कर दी है उसके बाद मैं यहाँ पे चैट में जाऊँगी, ठीक है। और इनको जो स्क्रीनशॉट है वो इसका मैं इनको आप देख सकते हो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स भी किया हुआ है, यस, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट में भेज दे देती हूँ पेमेंट का। ओके, तो मेरी स्क्रीनशॉट था पेमेंट का जो मैंने इनको सेंड कर दिया है, ठीक है, ताकि ये मुझे USDT जो है भेज दें, ठीक है। अब ये कुछ ही देर में हमारी जो पेमेंट है उसको कंफर्म करेंगे, देन हमें USDT जो है वो $88 जो है वो हमें ये दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमने इनको पेमेंट कर दी है तो अभी हमें जो है वो USDT रिसीव हो जाएंगे हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो हम जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं आप लोग के सामने मैंने इनको ओपन करके इसलिए रखा हुआ है ताकि आपके सामने जो ये पेमेंट कंफर्म हो जाए। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन अभी आ रहा है, इन केस अगर आपका विद इन टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे अभी जैसे ही 6 मिनट रह गए, ठीक है, इस टाइम लिमिट के अंदर आपकी पेमेंट नहीं आती तो यहाँ से आप बाइनांस को अपील कर सकते हैं, ठीक है। आप बाइनांस को अपील करते हैं, उनको स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं अपनी पेमेंट का कि आपने इस बंदे को इतनी पेमेंट की है और उन्होंने आपको USDT नहीं दिए है, ठीक है। तो बाइनांस इनके अकाउंट्स बैन करके आपकी जो पेमेंट है वो आपकी रिसीव करवा लेता है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, ठीक है। तो इनका मुझे कोई रिस्पॉन्स आया है, लेट चेक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर ने जो है नोटिफाई कर दिया कि उसको हमारी पेमेंट रिसीव हो गई है, ठीक है। और अब हमें USDT जो है वो रिलीज़ कर देंगे। इसका मतलब है विद इन सेकेंड्स हमें USDT जो है वो हमारे अकाउंट्स में रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक नोटिफिकेशन आएगा, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट नोटिफिकेशन। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आप सबके सामने USDT जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल वे, आप खुद घर बैठ के अपना जो अकाउंट पे USDT बाई कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्सचेंजर से बाई करेंगे, नंबर 1 प्रॉब्लम के ट्रस्ट इश्यूज़, आप किसी को लाख भेज रहे हैं, 2 लाख भेज रहे हैं, 10,000 भी भेज रहे हैं तो बंदे को यही प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम उनको पेमेंट भेज रहे हैं, पेमेंट लेके भाग ही ना जाए, इन सो ऑन, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही होती है लोगों को, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पर ये हो रहा होता है कि एक्सचेंजर, जब भी आप किसी एक्सचेंजर से बाई करते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 227 रेट चल रहा है तो वो 228 का देगा, वो अपना मार्जिन कमीशन रख के आपको पेमेंट देता है, ठीक है, डॉलर्स सेल करता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, आप खुद नहीं बाई कर पा रहे या सेल नहीं कर सकते, तो देन आप जो बिज़नेस रिवाइवल का हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू इन बाइंग एंड सेलिंग, मतलब वो आपको बाई करके भी दे सकते हैं और सेल भी करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल बेस्ट वे इज़ कि आप खुद जो है वो P2P यूज़ करें और ख़ुद यहाँ से बाइंग करें और यहीं पर आके सेलिंग करें। सेलिंग का भी हम देख लेते हैं, पर पहले ये बाइंग का कन्फर्म हो जाए।
ओके, आई थिंक ये जब तक हमारे USDT कंफर्म नहीं होते हैं तब तक जो है ना हम सेलिंग का देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम वही वे है, फंडिंग में जाएंगे, यहाँ से P2P में आपने जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय लिखा हुआ था, ठीक है। बाय के सामने ही ये सेल लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, इस सेल को आपने क्लिक करना है। हम सेल को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सेलिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते थे बाइंग रेट जो था ना वो 227 था, पर अगर यही USDT आपने सेल करने तो आपको 225 में आपकी सेलिंग होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपने देखना है कि आपने कितने USDT सेल करने हैं, ठीक है, कितने वो डॉलर्स के हिसाब से कितना हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मिनिमम USDT थे वो $20 20,000 के थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास 88 है, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिट आ रही है मेरे पास, तो हम कोई और देख लेते हैं, 10,000 की रेंज में देख लेते हैं ताकि आपको सेलिंग जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,000 से 9,000 के बीच हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैंने मिनिमम 3,000 के जो है वो सेल करने हैं, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया, बल्कि मैंने सारे का मेंशन कर दिया यहाँ पे, बल्कि मैं मेंशन कर देती हूँ माई कीबोर्ड इज़ आई थिंक नॉट वर्किंग, ठीक है। मैंने $88 यहाँ पे मेंशन किया कि मैं जो है ना उससे सेल करने लगी हूँ, ठीक है। तो अभी वो कह रहा है कि मेरे पास इतने अवेलेबल नहीं है, तो हम 43 सेल कर लेते हैं क्योंकि उसके पास मैक्सिमम लिमिट कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है आपने कितने डॉलर्स बेचने हैं, ठीक है। बाय क्रिप्टो के थ्रू आपने यहाँ पे डॉलर्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे आप कोई भी एंटर कर लेंगे अपना जो बैंकिंग मेथड है, इजी पैसा मेथड है, जो भी है आपने देख लेना। आपको इजी पैसा वाली भी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इजी पैसा भी है, बैंक ट्रांसफ़र भी है, हर मतलब पेमेंट मेथड है इसके पास। तो मैंने यहाँ पे बैंक ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं जो है मेंशन कर दूँगी सेल विद ज़ीरो फ़ीस, ठीक है। मैं जैसे ही इसको सेल विद ज़ीरो फ़ीस करूँगी, ठीक है, तो कुछ देर बाद जो है ये बंदा जो है मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा मेरे बैंक अकाउंट में, ठीक है। मेरे बैंक अकाउंट में जब पेमेंट आएगी, ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूँगी और मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट आने के बाद मैंने क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमें बीच में नोटिफिकेशन आ गया था कि हमें जो USDT है वो रिसीव हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो USDT थे वो मैंने बाइंग जो की थी आपके सामने $88 की, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे रिसीव हो गए हैं मेरे अकाउंट में। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशनड है, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे, फिर सेलिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम सेलिंग की तरफ जाते हैं। बीच में हमें जो बाइंग है वो हमारी हो गई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपने जो पेमेंट मेथड यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपने कितने डॉलर सेल करने हैं। आपने पेमेंट मेथड ऐड किया और सेल कर दिया विद ज़ीरो फ़ीस। जब आप सेल कर देंगे, ठीक है, आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी अकाउंट में, तो फिर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है, ठीक है। जैसे जो हमारा जो जिनके साथ हमने सेलिंग की होती है, सेलर जो होता है, ठीक है, उसने आपको नोटिफिकेशन भेजे होती है। तो वहाँ पे आप मेंशन करोगे, 2 लाइंस लिखी हुई आ रही थी, ठीक है, आई हैव रिसीव द पेमेंट और आई हैवेंट रिसीव द पेमेंट। आप आई हैव रिसीव पेमेंट को जो है चेक करेंगे, ठीक है। जैसे उसको चेक करेंगे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 2 कोड्स आएंगे, ठीक है, एक आपके फ़ोन नंबर पे और दूसरा आपकी ईमेल आईडी पे। आपने वो फॉर एग्जांपल ये मेरा ये वाला जो लाइन थी, ठीक है, इसमें मुझे फ़ोन नंबर वाला कोड आया और इसमें ईमेल आईडी वाला आया। तो आपने जाना है फ़ोन से कॉपी करना है, सिम वाला जो कोड है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे ईमेल वाला कॉपी पेस्ट करना है और आपने कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके अकाउंट से जितने USDT आपने सेल किए उतने USDT बायर के पास चले जाएंगे, क्योंकि पेमेंट उन्होंने आपको पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आप जो सेलिंग का प्रोसीजर है वो भी कर सकते हैं। तो आप बाइनांस पे इसी तरह सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब जो है जो हमारा नेक्स्ट सेशन है इंशाल्लाह उसमें मिलेंगे, ठीक है। ये सेशन यहीं तक था और आई थिंक इससे पहले जितने भी सेशंस आपने देखे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो भी फीचर्स हैं वो नेक्स्ट आपको वीडियो